नमस्कार, मैं मुकेश कुमारी, व्याख्याता बियानी गर्ल्स बीएड कॉलेज। आज का मेरा विषय है श्री अरविंद का दार्शनिक चिंतन। अरविंद जी गीता के अनन्य भक्त थे। उनका दार्शनिक जीवन जो है वो गीता से अत्यधिक प्रभावित था। उन्होंने गीता के कर्मयोग एवं ध्यान योग की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की है। अरविंद जी कहते हैं कि मनुष्य के अंधकार को और अज्ञान को केवल योग के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है और उनमें ज्ञान एवं अमरत्व को केवल योग के माध्यम से ही फैलाया जा सकता है। इस प्रकार उनकी जो विचारधारा थी वो सर्वांग योग के नाम से प्रसिद्ध हुई है। इस प्रकार उन्होंने सर्वांग योग को 3 भागों में विभाजित किया है। सर्वांग योग की तत्व मीमांसा। सर्वांग योग की तत्व मीमांसा के अंतर्गत अरविंद जी कहते हैं कि मनुष्य के भौतिक विकास के लिए द्रव्य ज्ञान की और आध्यात्मिक विकास के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है और यह इस ज्ञान की प्राप्ति व्यक्ति को केवल योग के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है। योग की शिक्षा मनुष्य को केवल एक अच्छी शिक्षा प्रदान करके योग की शिक्षा मनुष्य को दी जा सकती है। इस प्रकार ये अरविंद जी कहते हैं कि मनुष्य हो या बालक, उनको एक उचित प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि उचित शिक्षा जब हम बालक को प्रदान करते हैं तो योग की शिक्षा हम बालक को भली भांति दे सकते हैं। इस प्रकार दूसरा है उनका सर्वांग योग की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा। अरविंद जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान कब होता है, जब वह आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान में भेद जान जाता है, तब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उन्होंने ज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया है, आत्मज्ञान और द्रव्य ज्ञान। आत्मज्ञान को अरविंद जी उच्च ज्ञान मानते हैं और द्रव्य ज्ञान को वो साधारण ज्ञान मानते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति उन्होंने कहा है कि अंतःकरण के द्वारा हो सकती है और द्रव्य ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से की जा सकती है। इस प्रकार से मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान के मध्य भेद को आसानी से जान सकता है। तीसरा उनका है सर्वांग योग की आचार मीमांसा। सर्वांग योग की आचार मीमांसा के अंतर्गत उन्होंने मनुष्य के विकास की 2 दिशाएं बताई हैं, अवरोहण एवं आरोहण। अवरोहण के अंतर्गत मनुष्य वस्तु जगत के रूप को धारण करता है, जिसके अंतर्गत सत्य, चित्त, आनंद, अति मानस, प्राण एवं द्रव्य की प्राप्ति वह मनुष्य करता है। इस प्रकार इन्होंने अवरोहण को 7 सोपानों के अंतर्गत विभाजित किया है। दूसरा है आरोहण। आरोहण के अंतर्गत मनुष्य अपने द्रव्य रूप में सत्य की प्राप्ति करता है। इस प्रकार से उन्होंने आरोहण को भी 7 भागों में विभाजित किया है, द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, आनंद, सत, चित्त और सत। इस प्रकार अरविंद जी कहते हैं कि मनुष्य जब जन्म लेता है उस समय उसे द्रव्य, प्राण, मानस की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन उसके बाद मनुष्य अतिमानस की प्राप्ति करते हुए आनंद की प्राप्ति करता है और आखिर में मनुष्य का उद्देश्य होता है कि वह चित्त और सत की प्राप्ति करे। चित्त और सत की प्राप्ति मनुष्य का अंतिम उद्देश्य होता है। चित्त और सत की प्राप्ति मनुष्य को केवल योग के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से अरविंद जी कहते हैं कि सर्वप्रथम जब हम बालक को शिक्षा प्रदान करते हैं तो उस समय हमें बालक को योग शिक्षा का ज्ञान भी प्रदान किया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वांग योग की शिक्षा जब हम बालक को देते हैं तो बालक को जो हमारे ये 7 सोपान है, इन 7 सोपानों का ज्ञान बालक को भली प्रकार से हो जाता है और जब बालक को इन सारे सोपानों का ज्ञान भली प्रकार से हो जाएगा तो बालक समाज में अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर पाएगा। और दूसरा ये है कि बालक या मनुष्य का जो अंतिम उद्देश्य है चित्त और सत की प्राप्ति करना, वह आसानी से मनुष्य या बालक प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से अरविंद जी का दार्शनिक चिंतन है वो सर्वांग योग दर्शन के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध हुआ है। थैंक यू।